महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। 2019 से अब तक महाराष्ट्र में खूब सियासी उठापटक हो चुकी है। सियासत पूरी तरह बदल चुकी है। महाराष्ट्र ने 5 साल में 3 सीएम, 2 बड़ी बगावतें देखी है। 2019 के चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र 3 अलग अलग गठबंधन की सरकार देख चुका है। राज्य में बड़े राजनीतिक दलों की संख्या 4 से बढ़कर 6 हो चली है। चलिए जानते हैं इस पूरे सियासी उठापटक का दौर कैसा रहा। 2019 में सूबे में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को बहुमत मिला। विपक्षी दल थे कांग्रेस और एनसीपी, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच सीएम पद को लेकर ठन गई। शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई। तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। हालांकि कुछ दिन बाद अचानक आधी रात को राष्ट्रपति शासन हटाया गया। 23 नवंबर 2019 की अल सुबह देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। उनके साथ अजीत पवार ने ली डेप्यूटी सीएम पद की शपथ। हालांकि बीजेपी बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक संख्या हासिल करने में नाकाम रही। 3 दिन के बाद फडणवीस और अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया। इससे एक बार फिर राज्य में सियासी संकट खड़ा हो गया। ये सियासी संकट तब खत्म हुआ जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चर्चा के बाद एक नया गठबंधन महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ। नए सियासी समीकरण के बाद 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने राज्य के सीएम पद की शपथ ली। नवंबर 2019 से मई 2022 तक एमवीए की सरकार चली। उद्धव ठाकरे सीएम बने, लेकिन 2022 में शिवसेना में बगावत हुई। कई दिन तक चले सियासी ड्रामे के बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। एकनाथ शिंदे शिवसेना के बगावती विधायक और बीजेपी के समर्थन से 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री बने। करीब 1 साल बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उठापटक हुआ। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी का समूह बीजेपी शिवसेना गठबंधन में शामिल हो गया। इसके साथ ही महायुति सरकार में अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अजीत पवार के साथ एनसीपी के कुल 8 विधायकों ने मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2022 में शिवसेना और 2023 में एनसीपी में बगावत हुई और इसके बाद दोनों दलों के 2 टुकड़े हो गए। लंबी लड़ाई के बाद पार्टी का नाम और निशान शिंदे गुट को मिला। वहीं उद्धव गुट की शिवसेना का नाम शिवसेना यूबीटी हो गया। इसी तरह अजीत पवार और शरद पवार गुट में हुई लड़ाई में एनसीपी का नाम और चुनाव निशान अजीत गुट को मिला। वहीं शरद पवार गुट की एनसीपी को एनसीपी शपा नाम मिला। हालांकि लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को जनता का समर्थन हासिल हुआ। इतने सियासी उठापटक के बाद जाहिर तौर पर विधानसभा चुनावों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।